तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट चीज देखना था हमको लॉग में, वो हमारा स्टार्ट होता है बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जो कि हमारा लॉग का बेस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसी से हम कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। और अच्छा, अभी तक चाहे जो भी फॉर्मूला देखे हैं क्षितिज, ये देखा था, ये क्या था, लॉग ए log a plus b। लॉग बी। बट अब देखो यहाँ पे कुछ बेस नहीं लिखा है, मतलब क्या हुआ कि जो भी लिखा है सब सेम ही बेस है, लेट्स से पी। तो हम लोग जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, उसमें क्या होना, उसका बेस फिक्स होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑपरेट करने का तरीका होता है, इसमें क्या हो जाएगा, ए बेस पी माइनस लॉग बी बेस पी। तो क्या होगा कि बेस हमको सेम चाहिए। अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन है जिसका बेस डिफरेंट है, तो हम बेस सेम कैसे बनाएंगे, यही चीज हम लोग देखते हैं बेस चेंज थ्योरम में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट होता क्या है बेस चेंज थ्योरम, तो अगर कहीं लिखा है log ऑफ ए बेस बी, और इसको तुम किसी सुटेबल बेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, log ए बेस सी डिवाइडेड बाई log बी बेस सी। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई, जैसे एग्जांपल तुम्हारे पास क्या है, एक नंबर है log 3 बेस 10, अगर तुम इसको 5 के बेस में लेट से तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेस क्या हो, 10 ना हो कि 5 हो, आप लोग तो क्या करोगे, इसको ऊपर भी लिख दिया log 3 और नीचे लिख दिया log 10। अच्छा, बेस कितना चाहिए हमको, लेट से 5 चाहिए, तो 5 चाहिए तो यहाँ पे 5 लगा दिया, यहाँ पे 5 लगा दिया, सही है ना। तो इसका मतलब अगर दूसरा कोई एग्जांपल बोलता हूं, जैसे log 3 बेस 7, इसमें हमको बेस 10 चाहिए, तो क्या करेंगे, log 3 बोलो कोई बेस, क्षितिज, So divided by log base 10 7। log 7 बेस 10, सही है ना। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ये जो थ्योरम आया इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि log a बेस b इक्वल्स टू log ऑफ a बेस c डिवाइडेड बाई log ऑफ b बेस c, ठीक है। अब इसको करने के लिए तुम मान लो कि लेट x इक्वल्स टू log ऑफ a बेस b। तो देखो a कितना हो जाएगा प्रिया, सर b to the power x। x, सही है ना, a आ गया b का पावर x। अच्छा, जो हम अब देख रहे हैं उसमें हमको बेस c है, ठीक है, हमको log का बेस कैसा चाहिए, c चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log। अब कैसा log ले रहे हैं, जिसका बेस c है। c क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे c लाना है, ठीक है। तो हम टेकिंग log c बोथ साइड। तो जब हमने log लिया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log a बेस c, और ये कितना हो जाएगा log ऑफ b का पावर x बेस c। अब देखो पावर में कुछ रहता है तो ये पीछे आ जाएगा ना, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ a बेस c इक्वल्स टू x log b बेस c। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, log ऑफ a बेस c डिवाइडेड बाई log ऑफ b बेस c। अब देखो x ही लेके चले थे ना हम लोग, a बेस b को यहाँ पे x माना था, तो इसी x को हम वहां पे यहाँ पे उठा के रख सकते हैं, या नोट डाउन कर लो फ्रॉम 1, ठीक है, इसको 1 बोलो। सो यहाँ बोल सकते हैं फ्रॉम 1
अब log a बेस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log a बेस c डिवाइडेड बाई log b बेस c। समझे आप लोग? दीक्षा तुमको कुछ समझ में आ रहा है इधर का चीज? यस सर। सर ये नया स्टार्ट किया सर। लॉग, अच्छा तुम कहाँ से देख रही हो? सर मैंने 2 लेक्चर छोड़ा है सर। तो लॉग नहीं हुआ, पढ़ी थी एक भी लेक्चर तुम लॉग वाला? नो सर। हाँ नहीं, तो लॉग तो नया स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। जी सर। जी सर। ठीक है, तुम देखो परसीव करो। अभी जो तुमको भी जिसमें डाउट हो रहा है अभी सुनते चलो। जैसे अभी ये तो समझ में आया ना कि अब मान लो कि लॉग ये वाला चीज नहीं समझी होगी, या तुम तो 9th में पढ़ी भी होगी थोड़ा बहुत ये सब चीज। यस सर, थोड़ा सा बस पढ़ी थी सर, ये हाँ तो टॉपिक नहीं पढ़ी थी। अच्छा ठीक है, तो अब देखो बेस चेंज थ्योरम, क्षितिज तुमको समझ में आया? सर एक चीज पूछना था कि जो log c लिए हैं दोनों साइड पे, हाँ वो हाँ किए हाँ। क्या, मल्टीप्लाई किए कि क्या किए वहां पे? नहीं देखो, दोनों साइड जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिवाइडेड बाई 4 बोथ साइड, तो हमने क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया। तो वो क्या हुआ, क्या जैसे अगर मान लो, अगर ये ऐसे देखो, अगर ये 100 लिखा है, 100 लिखा है, तो 100 का लॉग बेस 10 कितना आएगा, 2। ठीक है ना? अगर 1000/10 लिखा है, तो इसका भी लॉग बेस 10 कितना आएगा, 2 ही आना चाहिए ना। अगर दो नंबर बराबर है तो दोनों उसका लॉग बेस ए बेस सी और लॉग बी बेस सी ये भी तो बराबर होगा ना क्षितिज? यस सर। होगा ना, तो यही बात किया है यहाँ पे। ये अगर दो नंबर बराबर है तो उनका लॉग सेम बेस पे बराबर ही होगा। ठीक है, चलो। सर। हम्म। सर लॉग, सर इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं सर, वो जो देखो बेस सी है सर? लॉग ए बेस बी, ठीक है ना, ओके लॉग सर। ऑफ ए बेस बी, या लॉग ऑफ कुछ भी बोलो, लॉग ऑफ ए बेस बी सबसे पॉपुलर होता है। ठीक है ना, लॉग ऑफ ए बेस बी। कुछ लोग टू लगा देते हैं, लॉग ऑफ ए टू बेस बी, लॉग ऑफ ए टू बेस बी, या लॉग ऑफ ए बेस बी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो। जैसे तुम देख लो ये दीक्षा, ये जैसे अगर मान लो कि 2 का पावर 3 8 है, तो लॉग 8 बेस 2 कितना हो जाता है, 3। तुमको पढ़ाया होगा, पढ़ाया 9th में पढ़ाया गया होगा, एक बार जस्ट एक बार रिवाइज करना, थोड़ा ज्यादा नहीं बचेगा। ठीक है, यस सर। फिर अब नहीं हुआ तो मैं अलग से तुमको डाउट क्लास दे दूंगा, विशाल सर से बात कर लेना, नहीं अगर हो पा रहा है तो मैं कर दूंगा, तुमको जल्दी हो जाएगा उसमें। ओके सर। चलो, अब क्षितिज तुम्हारा डाउट क्लियर है? यस सर। हाँ, तो बताओ फर्स्ट, log ऑफ a बेस b इंटू log ऑफ b बेस a कितना होगा? हुआ? अरे कुछ कोई बोलेगा?
सर log b base b लॉग बी, base b ऐसा कुछ होता है क्या? लॉग बी बेस बी का कुछ वैल्यू आएगा? सर 1। 1। 1 ईशान बोले ना? हाँ सर। ठीक है, 1 होगा। देखो, अच्छा, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे सीखने को तुमको ये मिली कि डिफरेंट बेस पे हम ऑपरेट नहीं करेंगे, है ना? हमको क्या चाहिए? बेस सेम होना चाहिए, तभी हम ऑपरेट कर सकते हैं कुछ भी। तो इसके लिए तुम क्या करो, सेम बना लो बेस को। तो यहां से पहले अब क्वेश्चन को लेके चलता हूं मैं आगे। हमने क्या किया, यहाँ पे बना लिया बेस। तो लेट से कि मैंने बेस कितना बनाना है क्षितिज, कितना कर ले? 10 कर लेते हैं। तो मैंने बेस 10 कर लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? लॉग बी बेस 10। और ये कितना हो जाएगा? लॉग बी बेस 10 डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस 10। ये भी बेस चेंज थ्योरम से हुआ, ये भी बेस चेंज थ्योरम से हुआ। बात समझ में आ रहा है? अब ये इन दोनों से कट गया, इन दोनों से ये कट गया, सो आंसर विल बी 1। सो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका दूसरा फॉर्म जो है ना, ये कि लॉग ए बेस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई लॉग बी बेस ए। ठीक है, यही चीज को इस तरह से भी लिख दिया मैंने। सो अगर तुमको कहीं ऐसे दिख रहा है 1 बाई लॉग 4 बेस 3, क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे? log 3 base 4। हाँ, लॉग 3 बेस, ठीक है ना? चलो, अब एक और चीज देखें। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि log a बेस b बराबर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि log a बेस a डिवाइडेड बाई log a बेस b, सॉरी log a बेस a डिवाइडेड बाई log b बेस a। तो यहां से भी तुम बोल सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा? एक दूसरे का रेसिप्रोकल, मतलब log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू 1 बाई log ऑफ b बेस a। कई तरीके से हम लोगों ने देख लिया इसको, ठीक है? अच्छा, अब एक नया चीज पे चलते हैं। शुभम, जैसे हम लोगों ने देखा था कि log ऑफ बेस 2 का पावर 4 रहे, तो वैल्यू क्या हो जाती थी? ऐसे पीछे आ जाती है ये 4 log 2 बेस 2, और इसकी 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए इसका आंसर 4 आ जाता है। होता है ना? लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो जाए log 2 का पावर 4, तो क्या करोगे? तो देखो, अब कुछ ऑड है, तो हम क्या करते हैं ना, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, रेसिप्रोकल कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा कि जो ये बेस था वो आर्गुमेंट में आ जाएगा, और हमको बेस अच्छा मिल गया, मतलब जो सिंपल बेस हम चाहते हैं वैसा बेस हमको मिल गया। अब हमको जो प्रॉपर्टी पता है वो प्रॉपर्टी लगा दी है, तो ये 4 है वो पीछे आ जाएगा, तो 4 log 2 बेस 2 हो गया। तो देखो इसमें क्या फर्क हुआ? इसमें हुआ कि अगर आर्गुमेंट पे पावर है तो वो पावर पीछे आ गया, ठीक है? और अगर बेस पे पावर है और इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 बेस 2 का रेसिप्रोकल 1 बाई 4 log 2 बेस 2 ही होगा, ठीक है? तो इसका भी क्या गया? 4 इसमें नीचे आ गया। इस एग्जांपल से ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक और एग्जांपल दे देता हूं। log 3 का पावर 4 बेस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4 log 3 बेस 2। बट अगर इसी को हम दे दें कि log ऑफ 3 का पावर 4 बेस 2, तो ये कितना हो जाएगा? तो अगर तुम चाहो तो रेसिप्रोकल में ले सकते हो, log 3 का पावर 4 बेस 2। दीक्षा, यही होगा? Yes, अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा? 4 log 36, यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 4 log 2 बेस 3। ये बात समझ में आएगी क्या? तो देखो, अगर यस सर। बेस पे पावर है तो वो किस 1 बाई में आएगा मल्टीप्लीकेशन में, और इस पे पावर है,
जो आर्गुमेंट पे पावर है तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग में। क्लियर हो रहा है? तो फिर हम जो नोट लिखना चाह रहे हैं वो लिख लेते हैं कि अगर लिखा है log a बेस b का पावर k, तो कितना हो जाएगा बताओ शनि? 1/, हाँ, k log a b, बेस a बेस to the base b. हो जाएगा ना? सही है। अब देखो, जैसे अगर मैं क्या करूं, log कहीं a बेस b है और इन दोनों पे सेम पावर कर दे, माने इसका भी स्क्वायर कर दे, इसका भी स्क्वायर कर दे, या log a बेस b था तो a का भी क्यूब करते हैं, b का भी क्यूब करते हैं, या log a बेस b था तो a का पावर 1/2 कर दे, b का पावर भी 1/2 कर दे, सारी वैल्यू बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? यस सर होंगे। होगी ना? तो इस एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी अगर हम ये कर दे क्या कि सेम पावर रेज कर दे, किसका, बेस आर्गुमेंट का और बेस का, दोनों का अगर सेम पावर कर दे तो लॉगरिथम के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसके आगे भी एक नोट लिख लो कि अगर log ऑफ a का पावर m और b का पावर m, ये कितना हो जाएगा log ऑफ, दीक्षा बताओ? सर सर लॉग ऑफ, a सर नहीं बेस, समझी सर। ये देखो, ये किस बोल, हाँ बोलो बोलो। सर उसमें m को कॉमन लेना है सर। किसमें m लिखा है ना, यस सर, तो कॉमन नहीं कैसे ले ले रहे हैं। सकते? देखो अगर ऐसे रहता है ना, अगर m a का पावर n रहता है तो n पीछे आ जाता है, यस सर। और m का अगर ये अगर बेस का कुछ पावर रहेगा जो अभी तो मैंने सर दिखाया नीचे है आ तो जाता है। नीचे आ जाएगा, तो यहां यस से m आ जाएगा, यहां से नीचे में m आ जाएगा, m और m कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। ठीक है सनी, क्षितिज, यस सर। क्लियर है ये चीज? यस सर। चलो ठीक है। अब एक और, अगर ऐसे हो जाए तो बताओ क्या हो जाएगा, ये तो पता ही होगा, log a का पावर m और b का पावर n, बता दो तो फटाफट, ये क्या हो जाएगा? m/n log a base b। a बेस b। बस यहाँ पे ध्यान रखना है एक, अगर m इवन होगा ना तो उस केस में तुमको यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? यस सर। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब बताओ log 2 बेस 1/2 ये कितना होगा? बताओ। -1. -1। ठीक है, तो अगर कोई सेम चीज उसके साथ लिखा हुआ है, ये कैसे आया कैसे, तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर -1 लिख देंगे। अब ये यहाँ पे आ जाएगा तो 1/-1 log 2 बेस 2 आ जाएगा। सो कितना हो गया, -1। अगर ऐसे भी दिया रहता कि log 1/2 बेस 2, ये कितना आता, तो ये भी -1 ही आता। क्यों? क्योंकि देखो इसको 2 का पावर -1 इस तरह से लिख लेते और ये 2 इस तरह से लिख लेते। अब ये -1 हमारा पीछे चला जाता, log 2 बेस 2, दैट इज -1। सो log ऑफ a बेस 1/a क्या होता है, हमेशा -1। ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट, कि log ऑफ इस तरह से लिख सकते हैं कि b बेस 1/a, इसको क्या लिख सकते हैं अगर सिंप्लीफाई करके क्षितिज? इसको हाँ -1 into log b base a। हाँ, -1 इंटू लॉग बी बेस ए। अब ये -1 यहाँ पे भी तो आ सकता है, ये वाला यहाँ पे आ सकता है, तो जब आएगा पावर में तो b का पावर -1 आ जाएगा, तो b का पावर -1 मतलब 1/b बेस ए। ठीक है, अब एक और चीज, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं नेक्स्ट,
कि log ऑफ, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये देखो ये बेस फिक्स रहेगा, इसका बेस क्या रहेगा, फिक्स, और ये C लिखा है और ये A लिखा है। मतलब क्या है, थोड़ा सा ठीक से लिख दूं, ये लिखा है। मतलब क्या है कि देखो A का पावर ये लॉग है में दिया हुआ है, A का पावर में लॉग दिया हुआ है, तो तुम अगर चाहो तो बेस को फिक्स रख के, बेस को क्या करना है, हमको फिक्स रखना है, ठीक है, और हम इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। बेस को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो बराबर में क्या आ जाएगा बताओ तो सनी? C का पावर log of A base B। लॉग ऑफ ए बेस बी, ये दोनों क्या है, इक्वल, ठीक है। तो अच्छा, इसको प्रूफ करने से पहले एक चीज मैं बताता हूं, ए का पावर लॉग बी बेस ए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, B। बी आएगी ना, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। अब तुम मुझे बताओ कि ये बेस लॉगरिथम का ये बेसिक डेफिनेशन है ये, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं इस तरह से कि बी क्या होना चाहिए, बी कुछ भी हो सकता है या सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकती है? सनी? पॉजिटिव ही होगा। और पॉजिटिव ही हो, देखो कभी हाँ, किसी भी नंबर का पावर अगर कर दिया गया ना तो कभी निगेटिव नहीं आ सकता और ना ही जीरो आ सकता है। इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि a टू दी पावर x जो होता है ना, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ये भी कोई पावर ही लिखा हुआ है तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर b कोई पॉजिटिव नंबर है तो किसी भी पॉजिटिव नंबर b को ना, अगर तुमको सनी, अच्छा चलो पूछता हूं प्रिया, यस सर। अगर 5 को 10 के पावर में लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे? 5 को 10 के, जैसे कि 25 को 5 के पावर में कैसे लिखती हो, 5 स्क्वायर। तो हम मैं पूछूंगी 5 को 10 के पावर में कैसे लिखना है, लेट से कि तुमको कहीं चाहिए 10 का पावर, बताओ। नहीं पता सर। अगर, अच्छा ये बताओ, बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई करे तो पावर ऐड हो जाता है ना, हाँ। ठीक है। चलो, तो इसको तुम चाहो इस एक्सप्रेशन को 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर log 5 बेस 10 ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना बताना। इस जो ये चीज लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी है? 5। 5 ही है ना, 5 है ना। तो देखो होता क्या है कि हम पागल तो है नहीं कि 5 को हम 10 का पावर ऐसे लिखने जाए, ठीक है, ऐसे लिखने जाए, ये नेसेसिटी है। कब जरूरत पड़ता है? तो जब देखो कभी ना कभी तुम चीजों को ऑपरेट कर रहे हो और कुछ सॉल्व करने से इसी को प्रूफ करने का आ गया कि 10 का पावर 2 प्लस log 5 बेस 10, इस तरह का कुछ प्रूफ करना है। अब ये तो नंबर है इसलिए क्लियरली दिख जाएगा, वेरिएबल में रहता है। अगर बी वगैरह में रहे तो किसी पर्टिकुलर नंबर का पावर करना है, जिसका भी पावर करना है, तो लेट से अगर बी को तुम किसी नंबर सी का पावर करना चाहते हो तो क्या करोगे, सी लिखा और फिर लॉग लिया और यही जो सी लिया था वही बेस डाल दिया और जो नंबर था उसको यहां रख दिया, हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल 5 को अगर 7 को अगर बेस ऑफ 13 लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बोलो। 7 को बेस ऑफ 13 क्या लिख सकते हैं शुभम? Sir, 13 to the power log 7 base 13. सही है, ठीक है ना। ईशान क्लियर है ना ये चीज? अरे यस सर। ठीक है।
सर सर फिर समझा देंगे एक बार, ये नहीं समझ आया। हाँ तो बिल्कुल समझाएंगे। कौन सा वाला? ये ना? सर ये 13 वाला भी और 5 वाला भी। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि कहीं अगर जैसे 5 लिखा हुआ है, अच्छा बताओ, कहीं 1 लिखा है उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। जैसे अगर 1 + 1 यहाँ लिखा है तो इस 1 को ऐसे 1 छोड़ दिया और इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं ना, ये दोनों बराबर है ना? तो यही मैं यस चीज, सर। अब यहाँ पागल तो है नहीं कि इसको करेंगे। हम कब करेंगे ऐसा? जब हमको नीड लगेगा, हमको लगेगा कि शायद ऐसा कर लेते हैं, कुछ फायदा हो जाए, है ना, तभी हम करेंगे। तो लेट्स से कि हमारा कुछ काम नहीं बन रहा है और हमको 5 चाहिए, बाकी सब पावर में एक्सपोनेंट में है 5, मान लो कि बाकी सब जो है वो 10 के एक्सपोनेंट में, सबको मल्टीप्लाई करना है, जो भी है 10 के एक्सपोनेंट में, 5 बस जो बच आ जा रहा है वो सिंपली 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको 10 के एक्सपोनेंट में करने की कोशिश करेंगे। तो 10 का पावर लॉग 5/10। अगर तुमसे मैं अगर इसको मिटा दूं ऐसे और आप पूछो इसकी वैल्यू कितनी है क्षितिज, यस सर। इसकी वैल्यू कितनी है? ये इसकी सर 5। 5 है, तो अगर 5 को नहीं लिख सकते ये चीज, अगर सर लिख ये सकते हैं। बराबर 5 है तो इसको भी तो 5 के बराबर लिख सकते हैं ना, मैंने ये चीज भी तो लिख सकते हैं। तो वही तो मैं यस बोल रहा हूँ सर। कि सिंपली यही चीज बता रहा हूँ कि बस 5 को किसी भी नंबर, कोई भी सिंपल नंबर है, 7 है, सी है, कुछ भी है, उसको तुम जो चाहो उस नंबर के पावर में लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉग। जैसे 7 को तुम चाहो कि 13 के पावर में लिखना, तो कैसे लिखोगे? 13 का पावर लॉग 7/13। अगर 17 के पावर में लिखना चाहो तो फिर क्या लिख दोगे? 17 का पावर लॉग 7/17। अगर मान लो कि 5 के पावर में लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे? 5 का पावर लॉग, बोलो, 7/5। 5। समझे ना बात को? ठीक है, चलो। तो इतना कुछ करने के बाद इसको प्रूफ में आते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ क्या दिया है? a का पावर log b/c। ठीक है, अच्छा अब हम तुमको चाहिए क्या कि तुमको इन दोनों को चेंज करना है ना, मतलब नंबर किस में आ गया है? c के पावर में। नंबर किस में आ गया है? c के पावर में। अच्छा एक थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये देखो। अच्छा तुम ना इसको अपने मन से p मानो, आंख बंद करके वो समझो कि ये क्या लिखा है, p लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस p को, अच्छा हमको क्या चाहिए? c चाहिए ना, c का पावर में चाहिए, c का पावर में चाहिए, तो हमको देखेंगे कि बेस में हमारा c आना चाहिए। तो इस p को c के पावर में लिख सकते हैं क्या शुभम? p को c के पावर में लिख सकते हैं ऐसा? दीक्षा सही है ये? यस सर। ठीक है ना प्रिया? हाँ सर सही है। ईशान? यस सर, क्लियर है। शनि? यस सर। चेक करो कोई सो तो नहीं रहा है ना, शाम बढ़िया हो गया ना, इसलिए नींद भी आ रही होगी। और कौन बच गया? क्षितिज? ये सर सही है। सही है, चलो। तो जब ऐसा कर सकते हैं, आप p के बदले में जो p था वो लिख दे, तो c ये क्या हो जाएगा? log बेस c। अब p की वैल्यू कितनी है प्रिया बताओ तो? सर पी की वैल्यू सर लॉग नहीं, a का log, पावर हाँ ए का पावर लॉग बी बेस सी। c, सही है। अब देखो, देखना ये एक नंबर है, इसका ये पूरा पावर है, तो ये लॉग है, ये लॉग का आर्गुमेंट है, और जो ये आर्गुमेंट है इसका भी ये पावर है ना? तो ये इसके पीछे आ जाएगा, c का पावर क्या होगा बताओ तो? नेक्स्ट एक्सप्रेशन किससे पूछे? सनी बताओ तो, सनी यस सर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन बोलो, c का पावर, ठीक है, आगे बोलो।
log b base c बहुत बढ़िया। हाँ, इनटू लॉग ए बेस सी, यही बोलना चाह रहे थे क्या? हाँ सर, थोड़ा सा log a और c में वही सोच रहा था। हाँ, ये जो पीछे आ जाएगा ना हाँ, बी। उसके आगे में आ जाए। हाँ हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ कौन, शुभम? नेक्स्ट स्टेप। तो प्लस करते रहते हैं, हाँ, c to the power log b base c plus लेकिन देखो अनदेखे तरीके से मत देखो, देखो कि हमको लाना क्या है, सही है ना? तो हमको लाना क्या है ये देखो, तो सी का पावर चाहिए था वो तो आ चुका है, दिख रहा है ना? सी का तो पावर आ चुका है, बेस में सी चाहिए था वो आ चुका है, अब ए बेस बी चाहिए। ए बेस बी के लिए क्या चाहिए? ऊपर इस तरह का कुछ चीज चाहिए ना, लॉग ए बेस बी। अगर सी के टर्म्स में ऐसा हो सकता है, लॉग ए बेस सी बाई लॉग बी बेस सी, ऐसा ही हो सकता है ना? तो हम क्या करते हैं ना, इसको क्या करते हैं सी, और यहां पे कर लेते हैं, हमको लॉग ए बेस सी तो दिया ही है, बी बेस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? बोलो, हमको कौन सा बेस चाहिए यहाँ पे? इस वाले लॉग में कौन, किसी को एक कोऑर्डिनेट, चलो सनी यस सर। बताओ यहाँ पे कौन सा बेस चाहिए हमको? बी। base में b है। हाँ, यहाँ पे हमको बेस में बी चाहिए, लॉग वाले बेस की बात करें, लॉग वाले बेस में बी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे हमेशा ढूंढते रहेंगे बी चाहिए हमको बेस में, तो बेस में बी चाहिए होगा और ऊपर में हमको ए चाहिए। तो क्या करना होगा, इसको रेसिप्रोकल करके लेके आ जाए नीचे, तो लॉग ए बेस सी है और इसको 1 बाई लॉग सी बेस बी बोल सकते हैं क्या? एक मिनट, सी बेस बी से कोई फायदा होगा? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना? ए सी बी सी सी, एक मिनट, तो लॉग सी बेस बी होना चाहिए या बी, लॉग सी बेस बी होना चाहिए, लॉग सी का बॉन्ड सी बेस बी। क्षितिज यस सर। देखो तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक? सर हमको एक जगह पे डाउट हो रहा है, हाँ एक जगह पे पूछना है। हाँ बोलो, कहाँ पे? सर जो c टू द पावर लॉग लॉग ये c टू द पावर लॉग बेस c a टू द पावर लॉग बेस c b है ना, बी बेस सी, हाँ हाँ ये वाला, एक मिनट रुक तो जाओ। उसके बाद वो कैसे आया नहीं समझ आया। यहाँ पे क्या था, बेस लॉग बी बेस सी, ठीक है? अब देखो कैसे आएगा। हाँ, ये देखो ये ए बेस सी है ना यहाँ पे, ये लॉग है हमारा, तो देखो ए का पावर है ना, तो अगर ये है ना लॉग एम, ए का पावर एम बेस बी है, तो ये एम पीछे पीछे आ जाता है ना, अच्छा हाँ सर समझ गए फिर। वही चीज हुआ है, ठीक है? बाकी लॉग सी बेस, ए का पावर लॉग बी बेस सी, कुछ ए का पावर लॉग सी बेस बी, हमको किसको लिए, कुछ शुरू में ही गलत हो गया लग रहा है। लॉग ए का पावर लॉग सी बेस बी और इस सी का पावर बेस तो सही लिखा है, ए का पावर, प्रूफ कहाँ से स्टार्ट किए हैं, ये ए का पावर लॉग बी बेस सी, इसको हमने पी ले लिया, तो सी का पावर सी लॉग ए का पावर लॉग बी बेस सी, अब ये क्या हो गया सी सी, तो बी बेस, अच्छा एक मिनट, बेस में क्या चाहिए हमको, बी चाहिए। अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा कहीं, अभी क्लियर नहीं हो, रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा है, ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ये सी ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा, ठीक है? तब सी लॉग ए बेस बी बनेगा, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, क्यों? पी
तो log b base c and log c a का पावर log c base b। हाँ, शुरू में ही गलत, किसी ने नहीं टोका। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा क्या है, log c बेस, अच्छा सही तो, हाँ ये log c बेस b, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है क्या, log c बेस b दिख रहा है, और हमने स्टार्ट कहां से किया है, ये देखो दिख रहा है गलती सनी, यस सर। है ना। हम लोग को वहां पे c a का पावर c बेस b लिखा है, यहाँ पे b बेस c से कर दिया, इस वजह से गलती। रिवर्स हो गया। हाँ रिवर्स हो गया। तो एक बार फिर से मैं ठीक कर दे रहा हूँ। सागर आज नहीं आया क्या, सागर नहीं है, चलो अब बताओ। तो अभी तक तो हमको c का पावर चाहिए था, तो c का पावर अब ये पूरा लिख देते हैं। तो log पहले तो c और साथ में a का पावर log b बेस c, तो ये पीछे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, c का पावर log b बेस c इंटू log a बेस c। अब फिर से वही हो गया क्या, ऊपर में चेंज करना पड़ेगा सर। हाँ b बेस c था, यही प्रॉब्लम होता है, log b बेस c नहीं होगा, तो यहाँ पे तो चेंज करना पड़ेगा ना, c बेस b करना पड़ेगा। log c बेस b, अब सही हो जाएगा। log c बेस b सही है। एक c और b कितना मुश्किल में डाल दिया, c बेस b। अब क्या हो जाएगा, c का पावर log c बाई log b इंटू ये हो जाएगा log a बाई log c। अब log c से log c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c का पावर log a बाई log b। अब देखो कॉमन बेस है तो इसको हम लोग मर्ज कर सकते हैं, c का पावर a बेस b लिख सकते हैं ऐसा। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत हुई हो अभी तक, इस यहां तक तो पूछ लो। चलो ठीक है आगे। सर मेरे को, सर मेरे को बोलो बोलो। सर चलो तो सबसे फर्स्ट क्षितिज बोलो, फिर मैं उसके बाद दीक्षा है। हाँ बोलो क्षितिज। सर एक मिनट देंगे बस, एक बार हमको फिर रीड करके समझना है, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। हाँ ठीक है बिल्कुल। और हाँ तब दीक्षा। सर वो log c, सर log c बेस b टू द हाँ। पावर a, सर वो a p टू द is पावर log c बेस b, हाँ ये ना। यही सर वो इक्वेशन जो प्रूफ करना है सर, वो कैसे आए इक्वल्स टू वो इसकी बात कर रहे हो, हाँ, एक सर, वो मिनट। प्रूफ वो जो ब्लू सर्कल किया हुआ इक्वल्स टू, उसके बाद समझ नहीं आया सर वो फर्स्ट स्टेप। अच्छा समझ गया। देखो ये देखो, ये इसको मैंने मान लिया p, ठीक है, ये एक p नंबर है, सही है। अब तुम मुझे बताओ, अभी एक चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग, कि अगर कोई भी a नंबर है उसको किसी भी बेस पे, मतलब चाहो तुम लिख सकते हो ना c का पावर log c, अब ऐसे करके लिख सकते हैं, यस सर। लिख सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया ना, इसी को हमने c का पावर में लिख लिया। c का पावर में क्यों लिखा, क्योंकि हमको c के पावर में चाहिए, यहाँ पे प्रूफ करना है जो वो c के पावर में है, सही है। यस फिर जब मैंने ऐसा किया उसके बाद यहाँ पे आया, देखो अब c का पावर तो हम क्या कर लेंगे, तो इसको अगर हम एक स्टेप और बढ़ा के लिख दें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको p के फॉर्म में देखें तो a का पावर, सॉरी c का पावर log c, और यहाँ पे p होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। अब p की वैल्यू, यही समझ नहीं आया सर। हाँ तो यही समझ नहीं आया कैसे हुआ। अच्छा ये बताओ ना, 5 को हम लिख रहे हैं ना, 5 को क्या लिख रहे हैं, 5 का पावर log, अच्छा ये कैसे हुआ ये नहीं समझ रही हो। यस सर।
अच्छा, तो बताइए, ये बेसिक लॉग है। चलो देखो, बता कोशिश करता हूँ, फटाफट समझ जाओगे तुम। जैसे देखो, बताओ 5 का पावर 3 कितना होता है? 125 होता है ना। यस सर। इसको लॉगरिथमिक तरीके से लिखो तो क्या क्या लिखोगे? लॉग ऑफ 125 नंबर ऑन द बेस 5 दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये बात यस समझ में आई क्या? ये थोड़ा रिवाइज करना, ये बात समझ में आ जाएगी। अब मान लो इसको बोलो तुम इक्वेशन 1 और इसको बोलो तुम इक्वेशन 2। अब देखो 3 की बदले जो यहाँ पे 3 लिखा हो, इसके बदले में तुम ये लिख सकती हो क्या? यस बिल्कुल लिख सकती हो, क्यों नहीं लिख सकती हो? ये भी 3 है, वो भी 3 है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 के बदले में लिख दिया 125 बेस 5। ठीक है, और ये बराबर कितना आ जाएगा? इक्वेशन 1 की वैल्यू में राइट साइड में है 125। तो देख रहे हो ना, अगर ये बेस और ये बेस, ये पावर एक्सपोनेंट वाला बेस है, ये लॉग वाला बेस है, दोनों सेम रहे तो नंबर की वैल्यू यही वापस आ जाती है। ठीक है, तो अगर ये नंबर को हमको इस पावर में लिखना तो भी तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। कहीं 125 लिखा हो तो हम क्या लिख देंगे? 5 का पावर लॉग बेस 5, और जो नंबर के बारे में लिखना चाह रहे हो 125, जैसे 130 लिखना चाह रहे हो तो 5 का पावर लॉग 130 बेस 5। मान लो कि इसको 7 के पावर में लिखना है तो 137 का पावर लॉग 130, और बेस क्या लगा देंगे? 7। होप सो समझ गए होगे अभी। यस सर। ठीक है, चलो। हाँ, क्या नाम है? 36 बोलो। ये सर एक जगह पे हमको नहीं समझ आया, हाँ बोलो बोलो। ऊपर करेंगे एक बार। हाँ हाँ, ऊपर कर रहा हूँ मैं। हाँ, चलो, हाँ बोलो तो। सर c टू द पावर log c बेस b इंटू log a बेस c है ना? एक मिनट, यहाँ पे बात कर रहे हो? हाँ सर, यहाँ पे हाँ हाँ, उसके नीचे वाला। इसके नीचे वाला में, हाँ बोलो। तो उसके बाद क्या किए हैं, वो log c डिवाइडेड बाय log b वो नहीं समझ बेस आया। चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम। अच्छा देखो, हमने क्या किया, लॉग सी बेस बी था तो हमने कोई कॉमन बेस ले लिया। हम चाहे तो वहां पे बेस नाम दे भी सकते थे, लेकिन मैंने दिया नहीं क्योंकि सब जगह सेम ही बेस लिया। तो तुम चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो लॉग सी बेस ई डिवाइडेड बाई लॉग बी बेस ई। ये लिख सकते हो ना बेस चेंज थ्योरम से, यस सर। कोई डिफरेंट बेस के लिए। और ए देखो, मैंने क्या बोला कि कोई भी ऑपरेशन जो लॉग का हो सकता है वो सेम बेस में हो सकता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कुछ ऑपरेट करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बी और सी दोनों अलग अलग बेस है, तो हम क्या करें, हमने बेस चेंज तीनों लगा दिया। तो अब सबका बेस हमने कोई कॉमन नंबर ई ले लिया। तो लेट से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोई, यार 10 ले लो, सबसे आसान होता है 10, दिखता भी सही है। कॉमन बेस लेना हो तो 10 ले लेना, अगर बेस से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो अगर यही चीज हुआ ना, log c बेस b, इसको लिख दिया मैंने log c बेस 10 डिवाइडेड बाई b log b बेस 10। ठीक है, और साथ में हमने लिख दिया log a बेस c को log a बेस 10 डिवाइडेड बाई log c बेस 10। अब इससे ये कट गया, अब ये क्या आ गया, log ऑफ a बेस 10 डिवाइडेड बाई log ऑफ b बेस 10। अब तुम देखो, अगर बेस यहाँ पे कॉमन रहे दोनों का और दोनों डिवाइड में रहे तो उसको log a बेस भी लिखेंगे ना, क्योंकि वापस से एक और बेस चेंज थ्योरम लगाओगे तो ये ऐसा तो आ ही जाएगा ना, आ सकता है ना। तो जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं। तो वही वही चीज किया है मैंने। बोलो क्या नाम है? 36। और कुछ इसमें दिक्कत हो रहा तो इधर हिचक बोलो, दोबारा समझाऊंगा तो समझ में आ जाए। सर एक मिनट बस, हम एक बार फिर से देख लेते हैं, ये चीज समझ जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो रुक जाओ, मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इधर देखो, ये बताओ, तुम बोलते जाओ बस मेरे से। अगर हम log 5 बेस 7 लिखे हैं तो इसको किसी बेस 15 पे कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर। क्या बोलो, क्या कर सकते हैं? सर log 5 बेस 15 डिवाइडेड बाय log 7 बेस 15। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं कि एक नंबर है, अब इसको भूल जाते हैं थोड़ा देर के लिए, थोड़ा इस बाद में पीछे चले जाएंगे। ठीक है, एक नंबर है log 5 बेस 15 डिवाइडेड बाय log ऑफ
7 बेस 15, ठीक है ना। तो देखो इसको क्या log 5 बेस 7 लिख सकते हो, यस सर। है ना, ये क्योंकि बेस कॉमन है। तो अगर क्योंकि जब ये इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो, कैसे, बेस चेंज थ्योरम से, तो इससे भी तो ये लिख सकते हो ना बेस चेंज थ्योरम से, कि बेस अगर कॉमन है तो ये दोनों आ जाएगा, नीचे वाला बेस पे चला जाएगा, ये वाला आर्गुमेंट रह जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है कि log 3 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 7 बेस 10, इसको क्या लिख सकते हो, log 3 base 7। 7, ठीक है ना। जैसे अगर मैं लिखूं log 13 बेस 5 डिवाइडेड बाई log 4 बेस 5, तो इसको क्या लिख सकते हो, log 13 base 4। log 13 बेस 4, समझ गए ना। तो अब यस सर। उसी तरीके से अगर तुम यहां आओ तो क्या हो रहा है, अब यही चीज लिखा हुआ है log c बेस b log, तो ये कर लिया log c बेस 10 log c बेस 10 गया, तो ये आ गया क्या, log a बेस 10 डिवाइडेड बाई log b बेस 10, तो log a बेस 10 डिवाइडेड बाई log b बेस 10 को क्या लिख सकते हो, log a base b। वही तो लिखा हुआ है, यस सर, समझ गया। समझ गया ना। चलो बहुत बढ़िया। सर हाँ बोलो। सर बेस 10 और सर खुद से ले लेंगे। कोई कॉमन, हमने 10 लिया, तुम 5 ले लो, 2 ले लो, कॉमन बेस चाहिए मतलब ना हमको, ओके सर। हमको कॉमन बेस चाहिए। यहाँ पे कुछ बेस का स्पेसिफिक रोल नहीं है, बेस को तो हमको बी लाना है। और एक दो स्टेप, अब जैसे तुम थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाओगे ना लॉग के केस में, तो देखो log a इंटू सी और log c इंटू बी, सॉरी इंटू बोल रहा हूँ, log a बेस c इंटू log c बेस b। अब तुमको जैसे दिखेगा ना यहाँ पे इसका बेस और इसका आर्गुमेंट सेम है, तो आगे चल के तुम खुद ही log a बेस b इसको लिख लोगे। ये होगा कैसे, तो ये ऐसे ही हुआ, log a कोई कॉमन बेस ले लिया, log a बेस 10 डिवाइडेड बाई log c बेस 10 इंटू log c बेस 10। अब तुम 10 की जगह तुम e ले लो, b ले लो, 5 ले लो, 25 ले लो, कुछ भी ले लो, बस कॉमन लेना है। कॉमन लेने से फायदा क्या होगा कि देखो जैसे यहाँ पे log b बेस 10 आया, तो ये log, अब ये दोनों नंबर बराबर हो गए तो कैंसिल आउट हो जाते। मान लो यहाँ पे डिफरेंट बेस लेते, यहाँ पे डिफरेंट बेस ले लेते, तो हम लोग किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाते, यस सर। समझे ना। तो यस फिर सर। ये आ गया log a बेस 10 डिवाइडेड बाई log b बेस 10, तो क्या कर देंगे इसको हम लोग log ऑफ a बेस b ले लिया, क्योंकि यही हमारा बेस चेंज थ्योरम है, 10 10 दोनों बेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यस सर, समझ गई। चलो तुम लोग का कहीं घूमने उमने जाना होता है कि नहीं क्षितिज, तुम चीराचास में ही हो ना। नहीं सर, हम शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, सेक्टर 1 में। अच्छा अच्छा सही है फिर। तो क्या सेक्टर 1 में भी तो केसेस वैसेस है ना, सुनने में आ रहा था। यस सर, 1B में एक केस आया था। अच्छा तो छुप के हो ना। यस सर। और कहीं निकलना होता है दिन भर में। तो कल निकले थे एक बार। अच्छा मॉल तो बंद हो गया, और कहाँ जाओगे। नहीं तो दोस्त के गेट टुगेदर हाँ टाइप पार्टी था, तो वहां गए थे बस। हाँ सही है सही है सही है। और गाना बजाना किए कुछ, सर अभी तो नहीं किया है। बनाओ ना, कि यूट्यूब पे नहीं डालते हो जी थोड़ा बहुत। नहीं सर। अच्छा सही है फिर। और कोई आजकल, प्रिया तुम क्या कर रही हो, तुम नहीं गा रही हो। नहीं सर। अच्छा तुम गाती नहीं हो, अच्छा चलो। और कोई है जो टैलेंटेड है, सिंगर उंगर समझता है अपने आप को, सागर है ना। और तुम लोग में नहीं है जी, सनी तुम क्या करते हो, सनी। नहीं सर, नहीं करता हूँ। तुम तो बोल, तुम्हारा तुमको तो बुलवाना पड़ेगा, तुम तो बोलते ही नहीं हो। और ईशान हाँ सर। हाँ, तुम क्या करते हो, कुछ बजाते गाते हो। नहीं हम नहीं कुछ करते बस। हाँ, चलो। शुभम, शुभम तुम्हारा कीबोर्ड है ना। हाँ सर। सही है सही है। तुम्हारा भी बंद होगा अभी तो। हाँ सर, छोड़ देगा। छोड़ो मत, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इंटरटेन होने के लिए करना, थोड़ा बहुत। सिस्टम तो बेच दिए ना, वो बेच दिए कि रखे हुए हो। है सर। हाँ तो फिर वो क्या, वो जब है तो बस उसको यूज करो। अरे ये सब सरस्वती का आशीर्वाद होता है ना, उसको सीखने को मिलता है ये सब, पता है।
ये सब आशीर्वाद जिसको मिलता है, वो कहते हैं ना हमारे हिंदी में कि माता का आशीर्वाद है तभी सब सीख पाता है इंसान। तो सीखे रहना। हाँ, टाइम वेस्ट मत करना इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो आते हैं फिर। हम लोग ने बेस चेंज थ्योरम वगैरह कर लिया। अब हमारा काम क्या है, कुछ क्वेश्चन करना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, लिखो 2 का पावर log 7 बेस 3, ठीक है, माइनस 7 का पावर log 4 बेस 9। सर 0। ठीक है, 0 आंसर होगा। और किसी का आया? हाँ सर आ गया। 2 आ गया। ईशान, तुम्हारा तो आना चाहिए भाई। ईशान, हाँ सर, निकाल। तो चलो देखो, प्रिया यस सर। आया, नो सर। सनी, नहीं आया सर। दीक्षा। नो सर। अच्छा देखो, अच्छा चलो प्रिया को पढ़ करते हैं। प्रिया, यस ये सर। बताओ क्या करें, कुछ सोचो ना, क्या करें। सर 9 और 4 का स्क्वायर हो रहा है। चलो मान लिया, ठीक है, 9 और 4 का स्क्वायर हो रहा है। चलो पहला चीज तो सही देखा, तो इसको एज इट इज छोड़ दे। log 7 बेस 3 माइनस 7, इसको कर दिया log ऑफ 2 का स्क्वायर और इसको 3 का स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ न्यूमरेटर में आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या होगा ना, यस सर। तो 7 का पावर 3 अब माइनस 7 का पावर log 2 बेस 3। अब बताओ अब क्या करें। देखो दीक्षा, बताओ तो। सर 7 ऊपर सर, जो ये माइनस के बाद ये है वाला, सर, ये वो वाला ना, ऊपर जाएगा, वो 2 नीचे आ जाएगा। इसकी बात कर रहे हो। यस सर, ऐसे ही होगा। हाँ, तो देखो प्रिया, ये कर सकते हैं ना, बेस फिक्स करके इस दोनों को यस आपस में सर। चेंज कर सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, यस सर, कर सकते हैं। तो 2 log 7 बेस 3 अब माइनस 2 का पावर log 7 बेस 3, तो ये दोनों कितना आ गया, 0। ठीक है, चलो अब एक बताओ मुझे आप लोग, थोड़ा सा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग बता दोगे। प्रूफ करना है इसको, प्रूफ दैट 7 log 16 by 15 plus 5 log 25 base 24 plus 5 log 81 by 80। एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है, क्वेश्चन लिखने में गलत हो रहा है, बट सेकंड, ये बेस नहीं है बल्कि 16 बाई 15 डिवाइड में 25 बाई 24 और 81 बाई 80। और यहाँ पे 5 नहीं है बल्कि 3 है। ठीक है,
तो एक बार कंफर्म करने दो, 7 log 16 by 5 log 25 by 24, 3 log 81 by 80, दैट इज इक्वल्स टू, हाँ, log 2 करो। सर 5 पावर है सर। हाँ सर 5 पावर है। नहीं नहीं, कोई सब कुछ मल्टीप्लाई में है। ये 7 किसमें है? मल्टीप्लिकेशन में। और ये 5 भी किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। ये भी किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। और ये बेस कुछ भी है, कॉमन सबका बेस है। तो देखो कॉमन रहे तो कुछ भी अपना एक फिक्स रखना, मान लेना, या कुछ भी मत मानना। मतलब जो भी जहां पे भी यहाँ पे बेस जो है वही यहाँ पे बेस है, वही यहाँ पे बेस है, वही यहाँ पे बेस है। और जनरली अगर नंबर्स इन्वॉल्व है ना, तो जो बेस होता है वो 10 मान लिया जाता है। 10 मान सकते हो तुम चाहो तो। लेकिन चलो करना स्टार्ट करो क्वेश्चन। कैसे करेंगे क्षितिज? सर हम तो पहले 16 by 15 to the power 7 करके सेम बेस करके वैसा कर रहे हैं। बेस तो सबका सेम ही है। ये मेरे पावर में ले आ रहे हैं। अच्छा देखो ना, ये मैं सोच रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करें तो ज्यादा आसानी से नहीं हो जाएगा। ऐसे कर ले, इसको कर दे log of 16 माइनस log of 15। कर सकते हैं क्या? इससे वो भी दिमाग में आया था, लेकिन हमको पहले लगा ये अटेम्प्ट पहले इससे नहीं हुआ तो वो करेंगे। अच्छा ये तो देखो, ये जब आ जाएगा तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा तुम मल्टीप्लाई कर देना चाहते हो ना सबको? हाँ ठीक सर, है लेकिन ठीक है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन लेंदी हो होगा जाएगा। फिर। हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, यही यही सबसे बेस्ट रहेगा, यही करो। ठीक है, प्लस 5 इंटू log 25 माइनस log 24। दीक्षा ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब प्लस 3 इंटू log ऑफ 81 माइनस log ऑफ 80। अब बताओ 7। अब देखो इसको 2 का पावर 4 लिख सकते हैं ना, तो हम चाहें इसको डायरेक्टली 4 log 2 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, और इसको 15 है तो 15 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये log ऑफ 3 माइनस log ऑफ, प्लस होता बाहर में माइनस लगा है तो ये माइनस आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं क्या? ठीक है, प्लस 5, इसको 2 log 5 शुभम कर सकते हैं ऐसा? 25 को 2 log 5 लिख लिया। और Yes. ये जो 24 है, 24 को देखो प्राइम फैक्टराइज कर दो तो 2 का पावर 3 इंटू 8 लिख सकते हैं 24 को। ठीक है, तो 24 को 2 का पावर 3 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो माइनस में ये 3 log 2 माइनस log, बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? सनी? 2 क्यूब इंटू 3 ना होगा वो? हाँ 2 क्यूब इंटू 3 24 का फैक्टराइजेशन आ रहा है ना? हाँ, तो 2, अच्छा हाँ 2 क्यूब, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये तो मतलब 8 को 2 क्यूब 8 ही होता है। हाँ 2 क्यूब इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? कहाँ गया? log 3 हो जाएगा। 3 log, तो ये तो हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सही है। अच्छा अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट लास्ट लाइन में? तो लास्ट लाइन का है log 81, तो 81 मतलब 3 का पावर 4 है ना? यस तो सर। तो इसको क्या कर लेंगे? 4 log 3, 4 log 3। उसके बाद क्या लिखा है? माइनस 80। तो देखो 80 को इस तरह से लिखो 16 इंटू 5, मतलब 2 का पावर 4 इंटू 5। जो भी कर रहे हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो जब ऐसा आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? ये बराबर क्या हो जाएगा?
4 log 2 प्लस log 5, ऐसा कर सकते हैं ना? इस ये वाले चीज को ये चीज लिख सकते हैं ना? कर सकते हैं? अरे कोई बोलो क्षितिज। यस सर। तो जब ऐसा कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करके जब ये देखना तो ये 28 जैसे 28 log 2 आया, इसी तरह से सब कुछ सिंप्लीफाई होगा, लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा? log 2। क्लियर है? चलो अब एक एग्जांपल और। सर एक मिनट नोट करना है। अच्छा रुक जाओ। log tan 1 इंटू, बस लिख लेने दो फिर पीछे कर देता हूँ। चलो जो बेस 10 है यहाँ पे, वैसे कुछ भी ना हो तो भी पता नहीं चलेगा, दिक्कत नहीं होगा। और पीछे सही है यहाँ से? तो सर ये जो भी हम लोग का वैल्यू आया है, ये जो भी फॉर्म में आया है, इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे तो log 2 आएगा। log 2 है। देखो कैसे आएगा log 2? देखो यहाँ पे आएगा ना, तो ये देखो यहाँ से 28 log 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखो कितना आ गया, और कहाँ log 2 आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो देखो 15 आ गया, यहाँ से -15 हो गया log 2 का, तो कितना बच गया? 13 बच गया, 13 बच गया ना। और 13 में से देखो यहाँ पे पीछे जाएगा तो 4 है, 4 log 2 है, यहाँ पे इससे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 log 2 आ जाएगा। तो 13 log 2 -12 log 2 बच जाएगा। और इसी तरह से बाकी चीजों को देखोगे ना, जैसे -7 log 3, बाकी देखो log 3 और कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा, तो -5, तो -12 हो गया। और यहाँ पे देखो तो +12 हो गया, तो log 3 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। सेम वे में log 5 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ जो बचेगा वो log 2 बचेगा। क्लियर? नहीं सर ये वाला नहीं क्लियर हुआ, बस कैसे log 2 आया वो क्लियर नहीं हुआ। चलो तो इतना वो करके कोई फायदा ही नहीं फिर है। से बताइए ना सर। फिर से ही बता रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है? यही चाह रहे हो ना तुम लोग? ठीक है देखो अरे ये पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन है, सिंपल, ठीक है। अब बताओ, इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 28 log 2 आएगा। हाँ ना, कोई एक बोलते जाओ क्षितिज। अब ये 7 log 3 माइनस 7 log 5 हो जाएगा, एक टर्म। फिर दूसरा क्या है, यहां देखो 10 log 5, और क्या हो जाएगा? -15 log 2, और क्या हो जाएगा? -5 log 3। अच्छा, प्लस 12 log 3 माइनस। अब देखो यहाँ पे जो ये था, इसको हमने एक्सपैंड कर लिया था, तो ये क्या हो जाएगा बताओ क्षितिज? सर कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। सर -4 तो log देखो 2 माइनस log 5। हाँ, तो 4 log 2 होगा, और साथ में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? तो यस सर। तो 12 log 2 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसको कर दिए, डायरेक्टली लिख देना 12 log 2, और साथ में बोलो -3 log 5। यस सर। बताओ ये वाला पार्ट किसको नहीं समझ में आया? दीक्षा सर आ गया समझ। आ गया ना? अब Yes, सही। sir. अब देखो, अब ये देखो 28 log 2, ठीक है। और कहाँ log 2 दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, तो 15, तो 13, अब में से 12 और चला गया, तो सिर्फ log 2 बचा। अब बताओ ये कितना है? log 3 है -7 यहाँ, और log 3 कहाँ है? तो यहाँ पे है 12, और कहाँ है? ये सर -5 log। -5, तो -5 और -7 -12, और ये 12 से कैंसिल आउट। अब log 5 देख लो, तो -3 log 5, और कहाँ है log 5? यहाँ पे 10 log 5, तो 7 log 5 हो गया, और यहाँ पे -7 log 5 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो log 5 और log 3 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? सिर्फ log 2 वाला। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई ना? यस सर। यस सर। चलो
तो आखिरकार तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करा ही लिया मेरे से, है ना? चलो अब बताओ, ये जो बताएगा ना पक्का मैं उसको चॉकलेट दूंगा, ठीक है? अब कैसे दूंगा नहीं पता है, लेकिन दूंगा जरूर। tan1 इंटू tan2 tan89। कौन आंसर देगा इसका? सर 0 होगा। अरे यार, ओह सही है। किसने बोला? सर सनी। अच्छा, और कोई? यस सर 0 होगा। आ गया ना? Zero होगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो चॉकलेट भेज दूंगा मैं, ऐसे नहीं भेजूंगा, कोई मिलोगे तब दे दूंगा तुम लोगों को। और ईशान तुम किए? ईशान, ईशान तुम किए? अच्छा चलो, देखो ये कैसे हुआ, देखो इसको क्या किया, लॉग, इसको देखो ये tan1 लिखा, और ये देखो tan90 - 1 लिख सकते हैं, तो वो cot1 हो जाएगा। तो देखो tan1 इंटू cot1, फिर क्या हो जाएगा tan2 इंटू cot2। तो देखो 1 से लेके 89 टर्म है, ये टोटल 89 टर्म है, तो 44 का पेयर बन जाएगा, tan1 cot1 tan2 cot2 ऐसे करके tan44 cot44 होगा ना? और साथ में Yes, tan sir. tan45 तो बच जाएगा एक वाला, ठीक है? अब देखो ये सब मिलके 1 हो गया, ये दोनों मिलके 1 हो गया, इसी तरह से ये मिलके 1 हो गया, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो टोटल इफेक्टिवली लॉग के अंदर 1 लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। सही है, तो ये तो आपका हो गया ये चीज। चलिए अच्छा ये बताओ, देखो होता क्या है, ऐसे देखें तो लॉग के अंदर कुछ अगर प्रोडक्ट में रहे तो वो क्या हो जाता है, सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? अच्छा तो ये ट्रू होता है, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं होता है। बताओ ये सही होगा या गलत होगा, सेकंड वाला? सर एक क्वेश्चन में आप ऐसा कराए थे। हाँ बताओ ये गलत है या सही है? तो ये डेफिनेटली गलत है ना? अच्छा तो उस क्वेश्चन में लेकिन शायद ये यूज करके ही हम लोग का आंसर आया था, ऐसा ये वाला जो सेकंड वाला यूज किया हम लोग अभी। सेकंड वाला सही है ही नहीं तो कैसे आ जाएगा, बताओ। अब बोलो, इस ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहे थे क्या? नहीं सर ऐसे ही वैल्यू था, ए लॉग एबीसी, मतलब ये वेरिएबल में ही वैल्यू आया था। नहीं वैसा तो कुछ और डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा, ये तो सही होता ही नहीं है, ठीक है? अगर देख लेना गलती से अगर ऐसा हुआ है तो वो भी गलत है, ठीक है? तो वैसे ऐसा हुआ नहीं होगा, लॉग के अंदर सम का कोई रूल नहीं होता, लॉग के अंदर प्रोडक्ट हो तो सम में ब्रेक होगा, लॉग के बाहर सम हो तो वो मिक्स होके प्रोडक्ट में आ जाएगा, लेकिन सम से सम में कोई ब्रेक नहीं होता है। क्लियर? चलो अब Yes, sir, बताओ yes, ये sir. तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये So, डेफिनेटली false है। ये डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है? ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, एक्चुअली ये ट्रू है। ये तीनों वैल्यूज के लिए ट्रू हो गया। हाँ बस इसी तीनों वैल्यूज के लिए ट्रू है ना? देखो ये भी क्या हो रहा है, ये कितना आ रहा है, टोटल ऐड करो तो 3 2 5 और 6, तो log 6 इधर लिखा हुआ है, और log 1 0 हो गया, log 2 इंटू 3 करो तो क्या हो जाएगा? तो जहां पे भी 1 इन्वॉल्व है ना प्लस में, वहां पे एक बार सावधान रहना। कैसे? किसी भी नंबर को अगर 5 इंटू 1 लिख दो तो क्या हो जाएगा, log 5 और प्लस log 1। तो ये एक जीरो वाला पार्ट अपने आप इन्वॉल्व रहता है लॉग में। तो अगर लॉग के अंदर सम में 1 है ना, तो एक बार जरूर चीजों को डिफरेंटली सोचना, मतलब ये तो सही है, ये तो हमेशा सही है, बट log 1 ना, लॉग अंदर में 1 रहना तो कभी कभी चीजों को वो डिस्टर्ब कर देता है, ये log 1 इक्वल टू 0 की वजह से। तो इसलिए इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना। क्लियर?
क्लियर हो गया होगा। चलो, तो हमारे पास टाइम है और शुभम। हाँ सर, 10-15 मिनट। हाँ 10-15 मिनट है तो बस बढ़िया। चलो क्वेश्चन नहीं करते हैं ज्यादा, चलो फटाफट तैयार हो जाओ और बताओ मुझे आंसर इसका। मैं 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, अब मैं उसके बाद से अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। सर -1/3 आ रहा है। -1/3। 3। ठीक है, एक मिनट, हमारा वन नोट कहाँ गया। आ सकता है बिल्कुल। ये कितना लिखा हुआ है, log ऑफ 5, और या क्या लिखा है 8/1000 ना, तो या इसको ऐसे बोलो कि 0.2 का पावर 3 लिखा है। स्टाइलस को क्या होता है, अब बताओ, तो ये 1/3 हो जाएगा log 5, और ये 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10 मतलब 1/5 लिख सकते हैं ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, -1/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बताओ। सर log base 3 base 2 है। देखो सबसे पहले एक लॉग है, उसके आर्गुमेंट में log 2 है, अच्छा उसके आर्गुमेंट में log 81/√3, तो मेरे ये जो नंबर है ना, ये एक नंबर होगा 5, 10, 50, 25, मान लो p है, तो log यहाँ पे क्या लिखा है, log p/2 लिखा हुआ है, और अगर ये पूरा एक नंबर है तो ये क्या लिखा है, log q/3 लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है ना,
तो देखो ये 3 का पावर 1/2 लिखा है और ये 3 का पावर 4 लिखा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस 3, ये log ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा 4/1/2 log 3 बेस 3 हो जाएगा सर क्या? आंसर आ गया। आ गया। तो देखो ये क्या हो गया, log ऑफ कितना 1 आया, यस सर बनाया। 1 आएगा। ये कितना हो जाएगा, log ऑफ 8 हो गया, 8 बेस 2, ठीक है, 8 बेस 2। अब ये देखो 2 का पावर 3 है तो पीछे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 बेस 3 इंटू ये 3 इसके साथ इंटू होगा, 3 इंटू log 2 बेस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। सो हमारा आंसर आ गया log 3 बेस 3, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 ही होती है, ठीक है। चलो बताओ। क्या हुआ सनी, जवाब नहीं आया जी? हाँ 1296 आ रहा। ना बड़ा आ गया वैल्यू, देखने पता नहीं, देख लेते। चलो और किसी का आया 1296? चलो देखो ये क्या लिखा हुआ है 4, अच्छा ये लिखा है था 3 और ये 3 का पावर 2 लिखा है, अच्छा ये लिखा है 9 और ये लिखा है 2 का पावर 2 और बेस 2। अब ये देखो ये पीछे न्यूमरेटर में आएगा प्रिया, 9 और ये डिनोमिनेटर में आएगा, है ना। यस सर। तो देखो ये क्या हो जाएगा 4 का पावर 1/2 log 3 बेस 3, अब प्लस 9 का पावर 2 log 2 बेस 2। अब इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी 1, तो 4 का पावर 1/2 कितना हो जाएगा 2, और 9 का पावर 2 कितना हो जाएगा 81, सो 83। कहाँ गलती किए थे सनी? और वहां बस 1/2 नहीं लिया था वहीं पे। अच्छा सही है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 23ab। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं 23ab, देन ईशान मैंने तुमको क्वेश्चन बताया हुआ है तुम्हारे क्लास जब चल रहा था ना लॉग वाला। हाँ सर मेरे को आता है। अच्छा करो तो फटाफट, प्रूव दैट 1/2 log a plus log b। सर वो log a plus b by 5 आर्गुमेंट है। हाँ बेस कुछ नहीं दिया हुआ है, बेस मतलब कॉमन बेस है। मान लो चलो लेट्स 10
सर हो गया। हाँ हो गया। चलो ईशान तो कर लिया, और कोई? सर 1 मिनट, शायद बन जाएगा, हिंट मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, आराम से बनाओ ना, हड़बड़ी नहीं है यार। ये तो ईशान पढ़ा हुआ है पहले से, 9th में इसको मैं पढ़ाया हूँ। ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है तो इसको तो याद होगा ही। क्यों ईशान? हाँ सर। चलो आराम से ट्राई करो। यस सर, मेरा भी बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो क्या करना है, ये देखो, ये हिंट क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि a प्लस बी है। अच्छा ये कब आएगा? जब कुछ मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ पे ठीक है। अब क्या करें, जब ऐसे दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 23ab। अच्छा 25ab होता तो क्या हो जाता? ठीक है, क्या हो जाता 25ab होता तो? परफेक्ट स्क्वायर बन जाता ना, 25 का 5 हो जाता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में 2ab ऐड कर दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि इधर a प्लस बी बन गया, और इससे फायदा इधर हुआ कि ये 5 का स्क्वायर बन गया। सो हमने क्या किया, जो बहुत बचपन में हमने पढ़ा था उसका यूज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लिख दिया, और इसको 5 स्क्वायर ए बी लिखा। अब क्या हो गया, ये a प्लस बी बाई 5 का स्क्वायर ऐसा हो सकता है ना, दैट इज इक्वल्स टू ए बी हो गया। अब हमने बोथ साइड लॉग ले लिया, तो देखो दो नंबर बराबर है तो उनके लॉग भी बराबर होंगे। इसका मतलब लॉग ऑफ a प्लस बी बाई 5 का पावर 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए बी। अब क्या हो जाएगा, 2 लॉग a प्लस बी का बाई 5 इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b होगा। सो a log of a plus b by 5 equals to 1 by 2 log of a plus log of b। क्लियर है ना? ठीक है, जिससे नहीं हुआ था सनी, हाँ सर, पहले क्यों नहीं हुआ? वही सोच रहा था कैसे करना हो। ठीक है, और कर लिया जाए क्या एक आध क्वेश्चन? टाइम तो बचा है अपने पास, क्या बोलते हो सनी? हाँ सर। क्षितिज यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? चलो तो के क्वेश्चंस लिखो। सॉल्व, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्व, हमारे पास है log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 log x इसमें x को निकालना है सर। x की वैल्यू फाइंड, सॉल्व मतलब क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, वेरिएबल फाइंड करना।
सही कर रहा हूँ क्षितिज? यही होगा ना? जैसे मैं तुम देखे नहीं, 1 मिनट देख रहे हैं। ये सर हम ऐसे ही बना रहे हैं। और कोई? प्रिया तुम कैसे बना रही हो? सर ऐसे ही बना रहे हैं। अच्छा चलो, 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो ये कितना हो जाएगा? log ऑफ x/2। और ये कितना एलसीएम 4, तो 4 और 2 6 और 7/4 हो गया 7। अब क्या है? log ऑफ x/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सही है? ये सब मेरा भी आ गया। चलो, तो देखो अभी तक तुम समझ रहे हो तुम लोग सब कुछ? कोई ऐसा पार्ट आया जो समझने में बहुत दिक्कत हुई हो या नहीं समझ में आया हो लॉग में? कोई इधर नहीं? चलो फिर तो आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। सर हाँ, सर पावर का क्या रोल है सर? पावर का सर क्या रोल है वो, या समझ नहीं आया सर। वो मल्टीप्लिकेट, वो सिर्फ एक्सचेंज के लिए होता है सर। कौन सा पावर? जो उस समय जो समझा रहा था तुमको वो चीज की बात? यस सर, जैसे कि log a बेस b लॉग, और टू द पावर c होता है सर। हाँ ऐसे। हाँ तो हाँ सर उसमें सिर्फ सर एक्सचेंज के लिए होता है कि वो a से एक्सचेंज करे अपना हाँ, मान पोजीशन। लो कि जैसे अभी जैसे एक अभी क्वेश्चन पहले किया ना कि जिसमें 0 हो जा रहा था, तो जैसे अगर मान लो तुमको इस तरह से दे के रखा कि 3 का पावर ऐसे मान लो बोल दिया कुछ ऐसे है log 10 बेस कुछ भी 4, और यहाँ पे माइनस लिख दिया ऐसे कि 2 का पावर log, नहीं 2 का पावर नहीं, 10 यहाँ पे नहीं लिखते हैं, 16 25 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते थे 5 का पावर log 4 और कुछ ले ले 9, ठीक है। तो देखो अब इसको क्या है, हमको डील करना है, यहाँ से इसको सॉल्व करना है। ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन जब यहाँ पे तुम देखोगे तो जब इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? 25 का पावर log 3/4 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 5 का पावर log ये 2, यहाँ पे 4 आ गया, आ गया, Yes, sir. ठीक है। अब क्या हुआ ना कि बेस जो है वो कुछ कुछ सेम जैसा हो गया। जैसे इसको क्या करो, 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो 5 का पावर 2 log 3/4 हो गया, और -5 का पावर log 2 ये भी 3/4 हो गया ना। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। तो इस तरह के मैनिपुलेशन करने के लिए कि अगर मान लो यहाँ पे डिफरेंट बेस है लेकिन ये बेस इसके साथ रिलेट कर पा रहा है, तो हम एक्सचेंज करके यहाँ पे ला सकते हैं। बस इतना जानना है इसके लिए, ओके सर। ठीक है। चलो सनी यस सर। बताओ क्या समस्या, कुछ ठीक? हाँ ठीक है सर, एक बार रिवाइज कर लूंगा तो हो हाँ जाएगा। कर लेना। देखो अभी ये जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं ना, इसके बाद जेई लेवल तक, जेई एडवांस लेवल तक तुमको लॉग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर ढंग से पढ़ लिया तो नोट्स बनाते चलना, प्रॉपर नोट्स है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 11-12 में चैप्टर में नहीं ना होता है लॉगरिथम? लॉग नहीं, चैप्टर में कहीं नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आईसीएसई पढ़ाता है, बाकी आईसीएसई 9th में ही पढ़ाता है, सीबीएसई में चैप्टर में नहीं है। लेकिन जब भी कहीं भी तुम पढ़ने आते हो तो फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो मैंने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया वो इनइक्वालिटीज, ठीक है। और सेकंड चैप्टर जो होता है वो लॉग होता है। ये क्या बेसिक मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है, चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए, सही है। ईशान तुम्हारा क्लियर हो रहा है पिछले साल से कुछ बेटर इस बार? हाँ सर। लॉग में तो तुमको बहुत दिक्कत नहीं हो रहा होगा? नहीं सर। ठीक है, चलो। प्रिया यस सर। लॉग में कुछ दिक्कत हो रहा है अभी तक?
नहीं सर, एक बार रिवाइज कर लेंगे आगे हाँ वाला। रिवाइज करते रहो, नोट्स, सिर्फ नोट्स तुम रिवाइज कर लो, उतना काफी होगा फिलहाल के लिए। अभी अभी तुम लोग तो 10th का ही बहुत, इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पेपर तुम लोग को नहीं दे रहे हैं इससे रिलेटेड, ताकि अभी तो तुम लोग 10th पढ़ रहे हो, तो इसलिए धीरे धीरे चलो, इतना कर लिया ना तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11th में पढ़ोगे तुमको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस ये नोट्स एक बार रिवाइज करके जाओगे, तुम्हारा चैप्टर वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से चलो प्रिया होगी, दीक्षा। यस सर, ये सर आ गया समझ सर, पिछले क्लास का सर एक बार रिवाइज कर लूंगी। शुभम। और डाउट लेना होगा तो सर विशाल मैसेज सर से, हाँ विशाल सर से बात कर लेना, वो टाइम दे देंगे और मैं उस टाइम पे आपका डाउट ले लूंगा। ठीक है, यस सर। शुभम। हाँ सर। तुम्हारा आवाज बहुत कम आया है जी। सर थोड़ा दूर में रखा था माइक इसलिए। अच्छा अच्छा, सही है सही है, चलो ठीक है फिर तो आप लोग जाइए, बहुत देर से पढ़ाई कर रहे होंगे, थोड़ा आराम कीजिए, स्क्रीन कम यूज कीजिएगा, इसके बाद थोड़ा सा फिजिकल काम कीजिए, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है फिर, गुड नाइट।